आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अर्पित चरणों में करने को अब रह ही गया है क्या बाकी। लिख दिया सभी पर नाम तेरा, हे सतगुरु पूर्ण अविनाशी। मन प्राण तेरा हृदय भी तेरा, इन श्वासों पर अधिकार तेरा। अपना कहने को तेरे सिवा अब रह ही गया ना कुछ बाकी। तन मन तेरा यह दिल तेरा, आंखों से झलकता प्यार तेरा। पल पल की रखता है तू खबर, कुछ भी न बचा कुछ भी न छुपा तुझसे बाकी। ये आवाज तेरी ये भाव तेरा, चित पर है
चरण सदा तेरा, होते जो अगर आंसू भी मेरे, श्रद्धा में 2 बूंद बहा दे। अर्पित चरणों में करने को अब रह ही गया है क्या वह। भले तेरी शरण आए, तुम ही कहो अब कहाँ लौट जाएं। भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए, तुम ही कहो अब कहाँ लौट जाएं। भले हैं तेरी कृपा का हाथ सर पे हो हरदम, तुम्हारा मधुर नाम मुख में हो हरदम। तेरी कृपा का तेरी कृपा का हाथ सर पे हो हरदम, तुम्हारा मधुर नाम मुख में हो हरदम। चरणों में गिर करके विनती सुनाए, तुम ही कहो अब कहाँ लौट जाए। भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम। तुम्हारे सिवा न कोई हमारा, विवश होके अब हमने तुमको पुकारा। तुम्हारे सिवा न विवश होके अब हमने तुमको पुकारा। तुम्हारे बिना कौन धीरज बंधाए, तुम ही कहो अब कहाँ लौट जाए। भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम। दुखी होके गजराज ने जब पुकारा, तभी आपने आके उसको उबारा। दुखी होके गज उसको उबारा। तुरंत आके गज के बंधन छुड़ाए, बिना आपके कौन बिगड़ी बनाए। भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए,
तुम ही कहो हम कहाँ लौट जाएं, भले हैं। तुम ही प्राण धन हो, तुम ही मेरे स्वामी, तुमसे कहूं क्या मैं अपनी कहानी। तुम ही प्राण धन हो, तेरे चरणों में अपना जीवन लुटाए, तेरे दास कहला के किसके कहाए, भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहाँ लौट जाएं, भले हैं बुरे हैं, भले हैं बुरे हैं, भले हैं बुरे हैं। शक्ति की आराधना का ये क्रम सौभाग्यशाली हैं हम सब। उसी की कृपा से प्रेम, श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद। लेकिन मैंने आपसे कहा कि शक्ति की पूर्णता, शक्ति की आराधना की पूर्णता तभी है जब हम अपनी शक्तियों को व्यर्थ में नष्ट न होने दें। गंदे खानपान से हम शक्तियों को नष्ट करते हैं। गलत दिनचर्या, गलत आचरण, हम अपनी शक्तियां नष्ट करते हैं। चरित्रहीनता के कारण कुमार्ग पर चल करके हम अपनी शक्तियों को नष्ट करते हैं। शक्ति की आराधना की पूर्णता तभी है जो हम अपनी शक्तियों को नष्ट न होने दें, बरकरार रखें और ज्यादा शक्तियां अर्जित करके शक्ति संपन्न बनने की कोशिश करें। लेकिन मैंने इससे आगे भी आपसे कहा कि शक्ति के महत्व को तो कोई नहीं नकार सकता है। बेकार है शक्ति के बिना, सब कुछ बेकार है। मेरे मस्तिष्क में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, सब बेकार है। मेरी आंखों में देखने की शक्ति खत्म हो जाए, सब बेकार है। मेरे कानों में सुनने की शक्ति खत्म हो जाए, वे कान बेकार है। बोलने की शक्ति खत्म हो जाए, जबान बेकार है मेरी। कुछ करने की शक्ति ना रहे, हाथ बेकार है मेरे। चलने फिरने की शक्ति ना रहे, पैर बेकार है मेरे। मेरे शरीर में शक्ति ना रहे तो शव तुल्य हो जाए, मुर्दे की तरह हो जाता है मेरा शरीर। यह बेकार हो जाता है। शक्ति विहीन शव तुल्य हो जाता है। जहां एक और ये शक्ति को बरकरार रखने का, शक्तियां अर्जित करने का संदेश देता है पावन पर्व, वहीं भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का भी संदेश देता है। और मैंने आपसे कहा कि भक्ति में तो स्वतः ही शक्ति है। इतनी शक्ति है कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लोगों ने कहा कि भक्ति निर्बल बनाती है, आदमी कमजोर हो जाता है। भगवान भगवान भगवान, गुरु महाराज करते करते। मैंने कहा थोड़ा सा अंतर है।
भक्ति हमें निर्बल नहीं बल्कि निर्मल बनाती है, पवित्र बनाती है। ये कमजोर नहीं करती है हमें, ये तो ताकत का संचार करती है हमारे अंदर। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर ताकत भर देती है, क्योंकि हमें यह लगता है कि कोई है ना हमारे साथ, घबराने की क्या आवश्यकता है। मेरे गुरु महाराज है ना मेरे साथ, मेरे परमात्मा है ना मेरे साथ, मुझे डरने की क्या आवश्यकता है, घबराने की क्या आवश्यकता है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मैं चिंता नहीं चिंतन करता हुआ, तेरा चिंतन करता हुआ अपना कर्म करूंगा। हो ही नहीं सकता सफलता मेरे कदम न छू। एक भाव आता है मन में, हमें हर चीज का अभाव खलता है, तो इस चीज का अभाव क्यों नहीं खलता है। कल आपने सुना मनु और शत्रुपा, जिनसे ही नर सृष्टि, अनुपम नर सृष्टि प्रारंभ हुई, जिनका परिवार ही पूरा का पूरा वंदनीय है, परम पूजनीय है जिनका परिवार। जिस परिवार में ध्रुव जैसे हुए, जिस परिवार में कपिल भगवान ने अवतार लिया, जिन्होंने वरदान प्राप्त किया है राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने का, कैसा परिवार होगा। मन में आया कि राज्य करते करते, सुख सुविधाओं में रहते रहते चौथापन आ गया है, वृद्धावस्था आ गई है, जन्म गयो हरि भक्ति बिना। परमात्मा श्री हरि की भक्ति के बिना मेरी जिंदगी ऐसी ही निकल गई है। अब हाय हाय करके करेंगे तो जो बची है वो भी निकल जाएगी। तुरंत बिना एक क्षण का विलंब किए अगर अच्छा कार्य मन में आए, अच्छा भाव मन में आए, तो उसमें विलंब मत करो, उसे तुरंत करने की कोशिश करो। शुभ काम करने का मन में आए तुरंत करो, कुछ अशुभ चिंतन आए टालने की कोशिश करो। हरि बोलो, जोर से बोलो। पुत्र को राज्य सौंपा और स्वयं चल दिए। मन में परमात्मा के प्रति अपार भक्ति, अपार, हर विषय पर प्रारंभ में, अब तो समय उतना नहीं, और कोई जानबूझ के कलम लेके नहीं बैठता था, मन में भाव आते थे, लोग लिख लेते थे। मुझे याद है भक्त किसे कहते हैं, इसके बारे में भी मैंने लिखा था, बहुत पुराना। जिसके हृदय में रहे निरंतर मूर्ति प्रभु की विद्यमान, रहे चित्त में चिंतन हर्प, भूल देह व गेह का भान, जग से प्रीति हटाकर करता प्रीति राम के चरणों में, तन मन धन अर्पित कर देता है जो राम के चरणों में, सिर झुकता हरि गुरु चरणों में, मुख करता हरि कीर्ति बखान, नयन संत गुरु हरि दर्शन करें, श्रवण करें चरितामृत पान, कर से दान राम पद पूजा, करे कभी नहीं जो अभिमान, हरि चैतन्य बिना विचार के, भक्त राम का उसको जान। वो है परमात्मा का भक्त। वरना तो वो भजन याद आता है, भक्त बहु तेरे पर भक्ति करने वाला कोई कोई। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। तिलक भी लगाते देखे हैं, माला भी रखते देखे हैं, तीर्थ यात्रा भी करते देखे हैं, ये भी करते देखे हैं, वो भी करते देखे हैं, लेकिन भक्त हैं, ये सर्टिफिकेट देने में संदेह सा होता है। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। मन में आया परमात्मा का भजन करना चाहिए। एक अवस्था का तो महत्व है ही, बाकी भगवान का नाम लेने के लिए कोई, इनके परिवार में 5 वर्ष के ध्रुव ने वो कर दिया जो 5000 जन्म में भी नहीं कर सकता कोई। 5 वर्ष के नन्हे, लेकिन जिनकी ये अवस्था आ चुके हैं उन्हें तो सोचना ही चाहिए। नैमिषारण्य में पहुंच गए, जबरदस्ती पुत्रों को अपना राज्य दे करके, जहां मुनि सिद्ध समाज रहते थे, हृदय में हर्षित होकर के चले जा रहे हैं।
अब हर्षित होकर के भक्ति और शांति के मार्ग पर बार बार इशारा किया गया है। सीता रूपी भक्ति, सीता रूपी शांति की खोज में आगे बढ़े हैं पवन पुत्र हनुमान। तो वहां पर भी क्या लिखा? चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। परमात्मा को हृदय में धारण करके, और कैसे चले? हर्षित। कैसे चले? हर्षित, प्रसन्न होकर के, प्रसन्न होकर के। आप सेवा करो, भक्ति करो, अगर मन में प्रसन्नता नहीं है तो विशेष लाभ नहीं मिलेगा। प्रसन्नता की सौभाग्य है हमारा, इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारे कितने बड़े सौभाग्य हैं। हमारे सदगुरु की, हमारे परमात्मा की सेवा करने वाले तो कितने मिल जाएंगे, हमें सौभाग्य मिल रहा है। शायद इसीलिए लोग कहा करते थे, स्वामी मोहि न विसारियो, लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है पर तुमसा हमको ना है। हमारे जैसे पता नहीं कितने मिल जाएंगे, लेकिन हमारे लिए आपके जैसा, जोर से बोलो ना, है ही नहीं। प्रसन्नता, इससे तो ना करे ज्यादा बेहतर है। हरि बोल। चले वो हर्ष ही ये धरी रघुनाथा, हृदय में परमात्मा का स्मरण, प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, खुश होकर के जा रहे हैं। याद रखना, सेवा भक्ति या कोई भी चीज हो, कोई भी काम क्यों ना हो, अगर आप खुश होकर नहीं करोगे, उसे भार समझ के करोगे, तो उसका विपरीत प्रभाव आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। हमारे घर में कोई मेहमान आया, पतिदेव ने कहा इसके लिए एक चाय बना दो। हरि बोल, जोर से बोलो। क्या इनका तो दिमाग खराब है, अभी तो मैंने रसोई साफ करी, अभी मैंने बर्तन साफ करे, अभी मैंने गैस वैस साफ करके रखी, चाय बना दो। एक चाय बनाना मुसीबत लगेगा आपको। अगर उस काम को भार समझ के करोगे तो। हरि बोलना। अब यहां पे कर रहे हैं, 200 लोग आ गए, 100 लोग आ गए, बेटे सबको चाय पिलाओ। जी महाराज जी, जी महाराज जी, फटाफट करार ला करके सबको दे रहे। बेटे सब लोग को भोजन करे बिना किसी को मत जान देना। जी महाराज जी, जी महाराज जी। मैं पूछता हूं, आप लोग थके नहीं? सारा दिन काम कर रहे हो। याद रखना, जो प्रसन्न होकर के करेंगे वो इतना नहीं थकाता जितना कि भार समझ के करने पे आदमी थकता है। महाराज जी कैसे भी स्वास्थ्य में, इस अवस्था में रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कभी थकते नहीं महाराज जी? मैंने कहा उतना नहीं जितना आप थकते हो, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं इसे भार समझ के नहीं कर रहा, अपना कर्तव्य समझ करके कर रहा हूं, अपना सौभाग्य समझ करके कर रहा हूं कि जीवन का हर क्षण का सदुपयोग हो जाए। जब मुसीबत समझ के करोगे, भार समझ के करोगे, इतना सा काम भी आपको थका देगा, याद रखना। और खुश होकर के करोगे, सौभाग्य की सराहना करके करोगे। चैलेंज करता हूं, थकने का सवाल ही नहीं है कहीं पर। और फिर जिसकी भक्ति कर रहे हो, जिसकी सेवा कर रहे हो, उसकी एक क्वालिटी तो अपना लो कम से कम। सारी अपनाने लायक हैं, एक तो अपना लो सबसे पहले। हमारे जितने भी अवतार हुए हैं, जितने महापुरुष हुए हैं, जितने संत हुए हैं, एक विशेषता उनकी सब के अंदर बराबर मिलेगी, चेहरे पर प्रसन्नता और मुस्कुराहट। कन्हैया की मुस्कुराहट ने तो कितनों की नींद। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी प्यारी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी प्यारी घायल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी घायल कर जाती है। मैं पूरा नहीं सुना रहा। मुस्कान, प्रसन्नता, हर्ष, ये स्वाभाविक लक्षण है, स्वाभाविक लक्षण है। भगवान राम के बारे में देखिए, क्या प्यारी मुस्कुराहट है। राज्याभिषेक की खबर आई है तो कोई अभिमान के कारण उसको खोने नहीं दिया है।
और राज्य होते होते वनवास हो गया, जरा सी मलिनता नहीं है। प्रसन्न होकर के जा रहे, प्रसन्न प्रसन्नताम या न गताभिषेकस्तता न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। चेहरे पर वही मुस्कुराहट ले हुए चले जा रहे हैं। हरि बोल रहे, जोर से बोल रहे। रक्तांभोज दलाभिराम नयनम पीतांबर आलंकृतम श्यामांगम दुभुजम प्रसन्न वदनम। चेहरा कैसा है? जोर से बोलो, प्रसन्न चेहरा है। मेरा गणपति का चेहरा होगा हाथी के जैसा। अब किसी और का होगा तो अच्छा लगेगा क्या? लेकिन मेरे गजानन का कहते हैं सुमुखश्च, बड़ा सुंदर मुंह है। अरे और तो जो है ये मुस्कुराहट आपके चेहरे के व्यक्तित्व में निखार कर देती है, याद रखना। मुस्कुराता है। अब लंबे पेट वाला कौन अच्छा लगेगा बताओ? प्रतीकात्मक मैंने आपको अर्थ बताए थे, याद होगा आपको। लेकिन क्या कहते हैं? लंबोदर परम सुंदर एक दंतम, परम सुंदर है। अब मोटे पेट वाले को परम सुंदर कोई अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा है। और कुछ तो जो है सो है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है, प्रसन्नता है, हर्ष है, आपके व्यक्तित्व में निखार कर देती है। स्माइल, माइल है इसमें, ये जरा सी नहीं है। हरि बोल, माइल। भूल गए हम लोग, खो बैठे हैं अपनी स्वाभाविक मुस्कुराहट को, नकली लाफिंग क्लबों का सहारा लेकर के जबरदस्ती राक्षसों हो फनी हरकतें करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, और वो भी उतनी देर हंस करके उसके बाद में फिर आंखों में आंसू होते हैं। है ही नहीं। अब तो मोबाइल चल गए, वरना अभी भी जहां फोटो खिंचाने जाओगे तो फोटोग्राफर क्या कहता है? स्माइल प्लीज। अगर आप मुस्कुरा रहे होते तो कहता क्या है? 1 सेकंड लगना है फोटो खींचने में, उसमें भी आपको कहना पड़ता है स्माइल। मियां रोते क्यों? मेरा सूरत ही ऐसी है। हरि बोल। बेवजह बेवजह मुंह ऐसा लटका रहता, जब देखो जब। इतनी प्यारी शक्ल दी भगवान ने, सारा उसका हरि बोल। बात बात में गुस्सा, बात बात में तमतमाना, बात बात में नाराजगी, बात बात में बेवजह बेवजह। अरे बेवजह जब ऐसा कर सकते हो तो कभी कभी बेवजह मुस्कुरा भी लिया करो। है? अगर तुम बेवजह बहुत कुछ कर रहे हो तो बेवजह, मैंने एक बार याद करो कहा था, जब सोवियत रूस में मेरा इंटरनेशनल योगा डे पर प्रवचन हो रहा था, अब देखिएगा उस समय मैंने यही कहा था कि अपने बच्चों को सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो, रहना चाहिए, पर कभी कभी बड़े बच्चे तो क्या, गोदी के बच्चे से भी कुछ सीख लिया करो, छोटे बच्चों से सीख लिया करो। छोटा सा बच्चा गोदी में है, आपने देखा होगा वो कई बार आंखें बंद है, मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। नहीं देखा कभी? जोर से बोलो, देखा है। क्यों? किसी ने चुटकुला सुनाया क्या? वो तो सो रहा है, उसकी तो आंखें बंद हैं। उसने कोई फनी हरकत देखी है क्या? ये मुस्कुरा क्यों रहा है? छोटा सा बच्चा। अरे इससे कभी सीख लो, कभी बेवजह भी मुस्कुरा लिया करो, हंस लिया करो। है? रात दिन रोने की आदत पड़ गई, जो पैदा होते ही क्वैं 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 हुए, मरते दम तक रोने की आदत। याद रखना, रोने के भी 36 बहाने और मुस्कुराने के भी 36 बहाने। देखा मेरे को ये नहीं मिला, देखा मेरे को ये नहीं मिला, देखा मेरे को ये नहीं मिला, देखा मेरे को ये नहीं मिला। ये रोने के बहाने हैं। देखा जितना मेरे पास है उतना भी कितनों के पास नहीं है, देखा जितना मेरे पास है उतना भी लोगों के पास नहीं है। ये मुस्कुराने के बहाने हैं। अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा है। अपने महाराज जी को देख लो आप, लोग मजबूर होकर पूछते हैं ऐसे स्वास्थ्य में मुस्कुरा लेते। महाराज जी पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं यार,
चक्की तो मेरी रोज बदलती है, सुबह कहीं और शाम कहीं है। बस परमात्मा के नाम का आनंद ऐसा है, मुस्कुराहट रहती है, मुंह लटका के। दुनिया में तुम्हें भेजा है उसने, कितने सौभाग्य प्रदान किए हैं, कितनी नियामतें दी हैं, खुश हुआ करो कभी। हरि बोल। अब बताओ, सब कुछ राजपाट छोड़ करके जा रहे हैं, तय हैं ही हर्ष चले मनुराजा। राजपाट छोड़ करके भी, घर परिवार छोड़ करके भी हर्षित होकर के जा रहे हैं। यहां वृद्धावस्था है, और कभी कभी अगर जबरदस्ती की जगह तीर्थ यात्रा हो जाओ, वहां हो जाओ, गुरु महाराज आए हो जाओ, अब पता नहीं फिर पोते का क्या हो रहा होगा, पता नहीं पोती का क्या हो रहा होगा, पता नहीं गाय ने दूध दिया है कि नहीं दिया है, पता नहीं भैंस का वो पड्डा कहीं बीमार तो नहीं हो गया। हरि बोल, जोर से बोलो ना। लो हरि बोल। अब कहां प्रसन्नता आएगी? ये अवश्य कहा है, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। भगवान को परम प्रिय कौन है? खिन्न। खिन्न माने उदास। ये आप अर्थ करना, मैं नहीं करता कभी। भगवान को जो स्वयं प्रसन्न रहते हैं, उदास लोग कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, प्यारे हो सकते हैं? तो रामायण में ऐसा क्यों लिखा? ये चेहरे की खिन्नता के लिए नहीं लिखा है। जिसका भोगों से मन खिन्न हो चुका है, विषयों से मन खिन्न हो चुका है, विलासिताओं से मन खिन्न हो चुका है, ऐसे लोग भगवान को प्रिय है। अरे भगवान को जो सबसे प्रिय था, भगवान कृष्ण का मैंने आपको बताया था, उनका सबसे प्यारा सखा कौन था? बोलो, याद हो तो। उसका नाम था मनसुखा। क्या नाम था? अब मनसुखा का मतलब जिसने अपना मन सुखा लिया है। अब हमारा भी तो मन करता है ना, हमारा भी तो मन करता है। तू कभी नहीं कर सकता वो काम, मन है ही नहीं। मन तो तेरे में विलीन कर दिया है। मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन, मेरा है ही नहीं। अब बात बात में जो बुरा लग जाता है, बात बात में जो मुंह लटक जाता है, बात बात में हम खिन्न। मेरा मन बहुत उदास रहता। मैंने कहा वो तो रहेगा महाराज जी, हम तो आशीर्वाद लेने आए थे। मैंने कहा जब तक मेरा रहेगा तब तक, जिस दिन तेरा हो गया प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। खाली कहते हैं हम तन मन धन सब है तेरा, पर ना तन तेरा, ना मन तेरा, ना धन तेरा। थोड़ी देर बाद ही मेरा तो तन बेकार हो गया है, मेरा ही। मेरा तो मन बड़ा बेचैन रहता है, मेरा तो धन बर्बाद हो गया। हरि बोल, हरि बोल। यहां पर खिन्न प्रिय है। मन सुखा का तात्पर्य जिसने अपना मन सुखा लिया है, जो मन के अनुसार नहीं चलता है, आत्मा के अनुसार चलता है, महात्मा के अनुसार चलता है, सदगुरु के अनुसार चलता है, या परमात्मा के अनुसार चलता है। या मन सुखा का तात्पर्य जो अपने हर कर्म से, आचरण से, प्रवृत्तियों से, स्वभाव से, जीवन से, आचरण से भगवान के मन को सुख पहुंचाता है, दुख नहीं पहुंचाता है। अपने सदगुरु के मन को सुख पहुंचाता है, दुख नहीं पहुंचाता है। मन को सुख पहुंचाने वाला, अपने स्वामी के, अपने प्रभु के मन को सुख पहुंचाने वाला, ऐसा मन सुखा ही भगवान को प्रिय हो सकता है। सोच, हरि बोल, जोर से बोल। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। मनु और शत्रुपा जा रहे हैं। अब यहां पर दर्शन करना है कि इनके अंदर इतनी शक्ति कहां से आई है। देखना आप कितनी शक्ति आएगी। वो शक्ति आने का कारण भक्ति है। जब भक्ति आई है तो शक्ति अपने आप आई है।
उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में, उन अमर शहीदों में, कल मैंने आपको इशारा किया, इतनी शक्ति कहां से आ गई? इतनी इतनी यातनाएं दी जाती थी, हंसते हंसते झेलते थे। बिना शक्ति के झेल सकता है क्या कोई? टूट जाते, बिखर जाते, तलवे चाटने लग जाते। लेकिन मरते 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 भी वंदे, कोड़े पड़ रहे हैं, काले पानी की सजा हो रही है, फांसी की सजा हो रही है, और फिर हंसते 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 जा रहे हैं। उन महापुरुषों को देखो, गरम गरम तबों के ऊपर रखा जा रहा है, गरम गरम रेत डाली जा रही है, और फिर एक बार उफ नहीं किए। उल्टा कह रहे, तेरा पाना मीठा लागे, जो तू दे रहा है वो हमें मीठा, और वैसे भी मीठा करके नहीं मानोगे तब भी झेलना तो पड़ेगा ना, तो क्यों ना खुश होकर के झेलो ना। उसने जो, हरि बोलना, जोर से बोलो ना। शक्ति का संचार होता है, शक्ति का। मैं सच बता रहा हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत कहां है। मैं खाली पढ़ा हुआ नहीं बोलता, खाली सुना हुआ नहीं बोलता, खाली लिखा हुआ नहीं बोलता, अपना अनुभव बता रहा हूं। इस शक्ति का संचार उसी से होता है, और कोई नहीं। मेरी हिम्मत थी कभी, हिमालय की 22,500 फीट की हाइट तक बिना ऑक्सीजन, बिना साधनों कैसे ही रहा। पूरा भारत नाप दिया। मैं हो ही नहीं सकता था, मैं सोच भी नहीं सकता कभी। ये उसकी कृपा का चमत्कार है, जो भक्ति के परिणाम स्वरूप है। शक्ति का संचार होता है, अपने आप शक्ति आती है। महाराज जी कल तो हॉस्पिटल में थे और आज वहां प्रवचन कर रहे हैं। हरि बोल। सच बताना, कितने लोगों को आश्चर्य होता है, झूठ मत बोलना। ये देखिए आप, आश्चर्य, ये आश्चर्य की जरूरत नहीं है। भक्ति में शक्ति अपने आप मिलती है, अपने आप। शरीर जाना है, एक दिन जाएगा, लेकिन मन में ताकत है, मन कमजोर नहीं होगा आपका। इसीलिए बचपन से कहते थे, हमको मन की, शरीर की भी होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है किसी वजह से तो कोई घबराओ मत। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले हो, हमको मन की। हमारा मनोबल कभी कमजोर ना हो जाए, आत्मबल कमजोर ना हो जाए। हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी लूज ना कर बैठे। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मेडिकल साइंस भी कहता है, आपके शरीर का ही अंत होना है तो उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। हरि बोलना, जोर से। मरते दम लुकमान भी यह कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाए, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी, जब तेरी, वो जब आएगा टाइम, उसका तो कोई इलाज दुनिया के पास है नहीं। बाकी जब तक ये है, हरि बोलना, ताकत रहेगी आपके अंदर, ताकत का संचार रहेगा। वो तो एक दिन अवतार भी आए हैं, उन्होंने भी एक दिन शरीर का परित्याग किया है। बड़े बड़े संत महापुरुष भी आए, एक दिन उन्होंने भी परित्याग किया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेडिकल साइंस भी कहता है, आप कितने भी बड़े रोग से ग्रसित हैं, बना के नहीं कह रहा हूं, इस पर इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं। कितने भी बड़े रोग से आप ग्रसित हैं, लेकिन आप अगर हिम्मत हार गए, अब मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा,
अब मेरा पता नहीं क्या होगा, अब मेरा पता नहीं क्या होगा। ठीक होने की संभावनाएं उतनी कम हो जाएंगी, याद रखना। महाराज जी के दर्शन हो गए ना, अब कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मैं ठीक हो जाऊंगा। अब ये मंत्र, ये क्या है? ये मंत्र है। ये मंत्र क्या है? पुनरावृत्ति जिसकी हो वही मंत्र है। बार बार दोहरा रहा हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं, इसका एक बड़ा अनुकूल असर पड़ेगा। वैसे भगवान का नाम रटना, लेकिन ये मंत्र भी अगर तुम रट रहे हो, तुम्हारे ठीक होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी, याद रखना। अब मेरा पता नहीं क्या होगा, अब मैंने नहीं बचना, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। हिम्मत हार करके और पड़ गए अगर चारपाई पे, तो ठीक होने की संभावनाएं उतनी कम हो जाएंगी, याद रखना। अच्छा भला हट्टा कट्टा आदमी है, हट्टा कट्टा आदमी, यार महाराज जी आए जरा, हाँ यार जरा बस अब ऐसे ही है, जरा मैं कल देखूंगा फिर, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे जान निकल रही है उसकी, और एक चारपाई पे पड़ा है, हिल डुल भी नहीं सकता है, बिल्कुल जान नहीं है शरीर के अंदर। बेटा पता नहीं मैं रहूंगा कि नहीं, महाराज जी आए मुझे दर्शन करा लो बेटा। एक ने इधर से पकड़ रखा है, एक ने इधर से पकड़, वो दर्शन करने आ गया, हट्टा कट्टा नहीं आ रहा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखो, यार आज ऐसे ही हो रहा है यार, अब कल देखेंगे यार, मतलब आप देखो। और इसको देखो आप, जो बिल्कुल मरना सा न पड़ा, बेटे मुझे ले चलो बेटा, मेरे को ले चलो बेटा, मेरे को ले, इसके चेहरे पर एक बार मलिनता नहीं। हे महाराज जी आए हैं, महाराज जी आए हैं। दुनिया डरी हुई होगी, लेकिन मेरे बच्चे कोरोना के जो सरकार के निर्देश हैं उनका पालन अवश्य करते हैं। लेकिन आप देख रहे हो भीड़ कंट्रोल करनी पड़ती है हर जगह पर। हरि बोल। जहां जहां जा रहे हैं, जहां जहां लोग व्याकुल होकर के भाग रहे हैं, दीवाने होकर के भाग रहे हैं, पागल होकर के भाग रहे हैं, क्योंकि मन में है, मन में। हरि बोल। मति धैर्यवान हो, ज्ञान और भक्ति का समावेश हो। ज्ञान भगति जन धरे शरीरा, ऐसे चल रहे हैं वो। और जाकर के गोमती नदी के तट पर पहुंच गए। कौन? मनु और शत्रुपा। गोमती नदी के किनारे पर नैमिषारण्य में पहुंचे हैं। और वहां जब पहुंचे, वहां ऋषि मुनियों की कुटियाओं पर जा रहे हैं, उनके चरणों में नमन कर रहे हैं, उनकी दिव्य वाणी को सुन रहे हैं। और यही तीर्थ यात्रा के नियम है, याद रखना। हरि बोल। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए प्रसन्न होकर के अगर तीर्थ यात्रा का अवसर मिलता है तो एक एक क्षण का सदुपयोग कीजिए। वहां पर जाकर के भी अगर दिमाग ने गलत सोचा, वहां जाकर के भी आंखों ने अगर गलत देखा, वहां जाकर के भी कानों ने अगर गलत सुना, वहां जाकर के भी वाणी अगर गलत बोली, वहां जाकर के मन मस्तिष्क में गलत विचार आए, हृदय में गलत भावनाएं आई, तो फिर भगवान ही रखवाला है। हरि बोलना। रावण के सिर काटते जा रहे हैं श्री राम जी, पर काट ही पुन बाढ़ ही नए। काटे फिर सिर हो गए, काटे फिर सिर हो गए, काटे फिर बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे जैसे काट रहे हैं ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। बोले वो कट करके खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? काट ही पुनि बाढ़ ही नए जिमि तीर्थ कर पाप। अगर तीर्थ में जाकर के किया हुआ सत्य कार्य कई गुना आपको फल देगा, तो तीर्थ में जाकर के किया हुआ पाप भी अनेक गुना होकर के आपको दुख पहुंचाएगा। याद रखना। वो सतर्क होकर के वहां हमसे कुछ गलत ना बोला जाए, हमारे मन में कोई गलत विचार ना आ जाए। और मैंने तो आपको कल कहा, तीर्थ का तात्पर्य है कि जिसके तीर यानी किनारे पर जाकर के हमारे जीवन का अर्थ पूरा हो जाए, उसी को तीर्थ कहते हैं। और उस अर्थ को यदि मैं करूं तो वो तीर्थ तो हमारे हैं ही। उनका सेवन करना जब मौका लगे, उनकी मर्यादाओं का पालन करना जब मौका लगे। लेकिन मजा तब है तुम जहां रहते हो वहां एक तीर्थ बन जाए। जितने संत महापुरुष जहां रहते थे वो एक तीर्थ बन गया है।
भगवान श्री राम ने जब कहा था मुझे निवास बताओ जंगल में, तो 14 निवास बताए थे। पहले तो वाल्मीकि ने कहा था वो जगह बता दो ना जहां आप ना हो तो मैं कह दूं वहां जाके रह लो हे राम, यानी आप तो हर जगह पर हैं, मेरे को रहने को जगह बताओ, आप कहां नहीं हैं? नहीं नहीं, कोई जगह बताओ। तो 14 निवास बताए। वो बिल्डिंग नहीं थी, कोई झोपड़ी नहीं थी, कोई महल नहीं था, कोई हृदय निवास है। 14 निवास 14 वर्ष की वन यात्रा के दौरान भगवान वाल्मीकि ने भगवान श्री राम को बताए हैं। और उनमें एक निवास में आता था, चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसहु तिनके मन माही। जिनके चरण तीर्थों पर चल करके जाते हैं, हे राम उनके हृदय में निवास करना। मेरा सीधा सीधा प्रश्न है कि मात्र इन चरणों से तीर्थों पर चल करके जाने पर आपकी भक्ति की पूर्णता हो गई, आपके जीवन की पूर्णता हो गई, आपकी तीर्थ यात्रा पूरी हो गई, आपका हृदय परमात्मा का निवास बन गया। मुझे अधूरा लगता है ये अर्थ, ये शाब्दिक अर्थ हो सकता है नहीं। चरण राम तीरथ चली जाए, मेरे मन से ये भाव उभर करके आया था और जिसको सबने एक सम्मत होकर के स्वीकार किया था कि जिसके चरण जहां चल के जाएं वो तीर्थ बन जाए। मजा तब है। मैं प्रशंसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज यहां आए, क्या था यहां पे? आज ये चित्रकूट एक तीर्थ बन गया है। लोग हंसते थे, क्या नाम है? चोर पानी। हरि बोल, जोर से बोलो। तीर्थ बन गया है, तीर्थ। गढ़ी नेगी में जाते, क्या था वहां पे? आज दुनिया कहां कहां से आ रही, तीर्थ बन गया है वो। अरे और छोड़िए आप, संत महापुरुषों के जीवन का इससे बड़ा चमत्कार क्या मिलेगा? उनके चरणों का इससे बड़ा चमत्कार क्या मिलेगा? काशी जैसा और तीर्थ कौन हो सकता है? काशी की महिमा कौन कम कर सकता है? लेकिन कबीर जैसा महापुरुष, क्रांतिकारी संत कहता है, काश्याम मरणात मुक्ति, खाली काशी में मरने से मुक्ति होगी, अंतिम समय में मैं यहां पर रहूं मुक्ति के लिए नहीं। मैं जहां रहूंगा, अगर सद आचरण परिपूर्ण जीवन है तो मैं जहां रहूंगा वही मुक्ति होगी। उन्होंने कहा इसका अपोजिट बताओ क्या है? तो जैसे दिन का अपोजिट रात, सुख का अपोजिट दुख, हानि का अपोजिट लाभ, अच्छे का अपोजिट बुरा, ऐसे काशी का अपोजिट जानते हैं आप? मग। काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरुमारव महिदेव गवासा। ये अपोजिट शब्द हैं। ये सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू मरु, ये सब अपोजिट है एक दूसरे के। तो काशी का अपोजिट क्या है? मगध। बोला अब तो मैं प्राण वहीं जाके त्यागूंगा, मैं देखता हूं मेरी मुक्ति होती कि नहीं। और आप हैरान रहेंगे, कहते थे जो मगध में जिसकी मृत्यु होती थी उसकी मुक्ति नहीं होती थी कभी। आज वो भी तीर्थ बन गया है एक, लोग दर्शन करने जाते हैं। चरण राम तीर्थ, वो संत जहां जा गए हैं, महापुरुष जहां जा गए वो तीर्थ बन गया है। वो भक्त जहां जहां गए वो एक तीर्थ बन गया है। मीरा कहां रही कहां गई वो एक तीर्थ बन गया है। सूरदास कहां रहा वो एक तीर्थ बन गया है। तुलसीदास कहां कहां रहे एक तीर्थ बन गया है। विवेकानंद कहां कहां गए, अरे दक्षिण तक में देख लो, आप देखने जाते हो नहीं, रॉक मेमोरियल इत्यादि, तीर्थ बन गया है। दयानंद कहां कहां रहे वो एक तीर्थ बन गया है। शंकराचार्य पूरे भारत की यात्रा में कहां 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 गए, कौन कौन से तीर्थ था, वो एक तीर्थ बन गया है। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, हरि बोलना। गुरु नानक देव जहां जहां गए वो तीर्थ बन गया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जहां जहां गए, चाहे वो हेमकुंड साहब भी गए हों, वो भी एक तीर्थ बन गया है। हरि बोलना। दुनिया पागल होकर के जा रही है, वो तीर्थ बन। संत महापुरुष जहां गए वहां तीर्थ बन गया है। महावीर स्वामी जहां जहां गए वो एक तीर्थ बन गया है। महात्मा बुद्ध जहां जहां गए वहां एक तीर्थ बन गया है। नहीं बना? बोलो। मजा तब है तुम जहां रहो वहां तीर्थ बन जाए। और तीर्थ की परिभाषा इसीलिए मैंने अपूर्ण नहीं की है। उन तीर्थों का महत्व है,
उनका सेवन भी करना, उनकी मर्यादाओं का भी पालन करना, सौभाग्य की सराहना करना अगर वहां जाने का अवसर मिले तो। लेकिन याद रखना, माता पिता के चरणों में तीर्थ है, इसे भी स्वीकार कर लेना। गणपति आज प्रथम पूज्य है, क्योंकि सारे तीर्थ, सारी दुनिया मेरे मां बाप के चरणों में, इन्हीं की परिक्रमा लगा लूं, हो गया काम। लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि गणपति चूहे पर सवार होकर के प्रथम पूज्य बन जाएगा। जो सारी दुनिया, सारे तीर्थों की यात्रा करके आए, उसको प्रथम पूज्य माना जाएगा। अब बताओ आप, हरि बोल ना। खाली कथाएं करते हो, गणपति बप्पा मोरया, ये करते हो, कोई बुराई नहीं, करो, मैं भी करता हूं, लेकिन प्रेरणा भी तो लो। सबसे पहले उसकी पूजा हो रही है, माता पिता का सम्मान तुम भी तो करना सीख लो। उनके चरणों में तीर्थ है, संतों के चरणों में तीर्थ है। ये तीर्थ भी संत की महिमा गाते हैं। बचपन में जब मैंने पुराणों का ये सुंदर भाव सुना, आंखों से आंसू बह गए। गंगा मैया, सारी दुनिया तेरे में तीर्थ पाप डाल देती है, इन पापों का क्या करती हो गंगा मैया? गंगा मैया से पूछा, सारी दुनिया आकर के पाप डालती है तेरे अंदर, गंगा मैया क्या करती हो उन पापों का? बोले, जब कोई संत चरण डालता है ना, वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हरि बोल। संतों के चरण तीर्थ है, सदगुरु के चरण तीर्थ है, सत्संग भी, बोलो ना। अरे मैं नहीं कह रहा, हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, वेद पुराण कह रहे हैं, रामायण में भी आप क्या कहते हो? जीमी जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थ नहीं, इस समय कहां हो तुम? तीर्थ राज में हो, प्रयागराज में हो आप। इसकी महिमा का भी गायन कोई करने की सामर्थ्य भी नहीं विकसित कर सकता है। करते हैं लेकिन कर नहीं सकता। राम भगति जहां सुरसरी धारा, राम भक्ति रूपी गंगा बहती है यहां सत्संग में। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म का विचार और प्रचार जो होता है वो अदृश्य सरस्वती है यहां। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। और सूर्य की बेटी यमुना जी, जो यहां पर सिखाया जाता है, देखो ऐसा करो, ऐसा मत करो, विधि निषेधात्मक जो बोध कराया जाता है, जो विवेक जागृत होता है, वो यहां पर यमुना जी बह रही है। अरे कुंभ आया, हम तीर्थ में नहीं गए, असल में वहां पे सत्संग चल रहा था ना, हम वहां चले गए। अरे तुम चले गए, वहां जाकर के हो सकता है कि उसका फल मिले ना मिले। पवित्र गुरुद्वारे में जाओ, कितने प्यारे शब्द गए हैं, तीर्थ व्रत और दान करे, मन में तरे गुमान, नानक निफल जात है जो कुंचर स्नान। तीर्थ किया, व्रत किया, दान किया, पुण्य किया, लेकिन मन में अभिमान आ गया, मैंने तो हरि बोल रहा, किया कराया सब बेकार हो गया, कुछ फल मिलने वाला नहीं है। नानक निफल जाता है, निष्फल चला जाता है। जो कुंचर स्नान, जैसे हाथी का नहाया धोया बेकार हो जाता है, नहाए धोए और मिट्टी डाल ली, कीचड़ डाल लिया, धूल डाल ली, सब बेकार कर लेता है। ऐसे ही दान पुण्य जप तप तीर्थ करके अगर मन में अभिमान आया, सब बेकार हो जाता है। हरि बोल। तो वहां जाके भी उसको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई पता नहीं। कितना मिलेगा कोई पता नहीं, कब मिलेगा कोई पता नहीं। लेकिन हमारे महापुरुष कहते, सत्संग रूपी तीर्थराज में अगर आप आ गए, एक डुबकी भी लगा ली, बाद में नहीं, तुरंत फल मिलेगा। आप तुरंत, बाद में नहीं, आप तुरंत चमत्कार देखिए। आप एक डुबकी लगाते ही तुरंत फल मिल जाएगा। अरे कैसे पता लगेगा? सामने पता लगेगा। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काको हो ये पिक बकहू मराला। सबसे पहला फल ये मिलेगा, काक होए पिक। जिसने सत्संग सुना, जीवन के आचरण में उतारा, पहला लाभ क्या होगा? काक होए पिक, कौए कोयल बन जाएंगे। वो वाले कौए नहीं
जो कौओं की तरह कर्कश बोलते हैं ना, उनकी वाणी में मिठास आ जाएगी। देखो आप, है कहिए ऐसी बोली, मतलब वो देखा उसने ऐसा, अरे यार उसकी आदत है यार, उसकी तो जवानी ऐसी है, अब क्या करे। कईयों के लिए सॉरी कहना पड़ता है, यार सॉरी यार, हम सॉरी कहते हैं, उसकी तो जवानी ऐसी, अब क्या करें फिर बताओ। इसका मतलब आप सत्संग में रह करके भी एक डुबकी नहीं लगा पाए अभी तक। सबसे पहला असर जवान पे आएगा, जवान में मिठास आ जाएगी। काक होए पिक, कौए कोयल बन जाते हैं, यानी जो कौए की तरह कर्कश बोलते थे वो कोयल की तरह मीठा बोलना शुरू कर देंगे अगर सत्संग अपना लिया तो, डुबकी लगा ली तो। पिक बकहू मराला, बगुले हंस बन जाते हैं। जो खाली नाटक करते थे, ढोंग करते थे, पाखंड करते थे, आडंबर करते थे, भक्ति का होते नहीं थे। प्रभु जी आपके गुण गाने वाले और होते हैं तुम्हारे नाम पे मिट जाने वाले। दिखते तो बहुत हैं पर हैं नहीं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। प्रभु जी आपका गुण गाने वाले और होते हैं तुम्हारे नाम पे मिट जाने वाले। और पिला दे प्रेम का प्याला, बना दे अपना मत वाला, पर वो साकी और होते हैं वो प्याले और होते हैं तुम्हारे नाम पे मिट जाने वाले। और हरि बोल ना, जोर से बोलो ना, तुरंत अंतर आ जाएगा। तुरंत वो व्यक्ति भी ढोंग नहीं करेगा, पाखंड नहीं करेगा, आडंबर नहीं करेगा, दिखावा नहीं करेगा। किसको दिखाने के लिए कर रहा हूं मैं? जिसको दिखाने के लिए कर रहा हूं, बिना देखे भी सब देख रहा है। अरे बोल, भक्ति की पहली शर्त ही है ये कि लोक दिखावा तो नहीं है कहीं। अरे इतनी बड़ी रामायण लिखी है, हमारे लिए नहीं लिखी, गोस्वामी तुलसीदास ने जो अनुवाद भी किया है, तो भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति, ट्रांसलेट किया है। कुछ आनंद रामायण में से लिया है, अध्यात्म रामायण में से लिया है, कुछ वाल्मीकि रामायण में से लिया है, पुराणों में से लिया है, ग्रंथों में से लिया है, वेदों में से लिया है, सबका ऐसा रेयर कलेक्शन और सरल शब्दों में। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तो भी। कुछ इधर उधर से भी लिया है, लेकिन काय के लिए? तुमको दिखाने के लिए, अपनी विद्युता प्रदर्शन के लिए नहीं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये जो रामचरितमानस लिख रहा हूं ना, स्वांतः सुखाय, अपने आनंद के लिए कर रहा हूं। तुम्हें भी मिल जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। अपना लो। वो इसलिए नहीं कर रहा है इसका प्रचार हो, प्रसार हो और जारी दुनिया मेरे गुण गाए, नहीं। हरि बोलना, अपने स्वांतः सुखाए। जहां दुनिया दिखावा आ जाता है मन में, लोक रिझाना मन में आ जाता है, कथाओं तक में। मैं कथा कभी आलोचना नहीं करता। सौभाग्यशाली है वो लोग जो कथा करते हैं, जो कराते हैं, जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं, प्रणाम उनको। वाणी पवित्र करते हैं, कान पवित्र करते हैं, वातावरण पवित्र करते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है। दिखावा
सज धज के बैठेंगे, हरि बोलना। मेकअप करा के आएंगे, हरि बोलना। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, जानबूझ के इतने इतने म्यूजिक होंगे, बस आप खुश हो जाओ, हरि बोल। हरि बोल। तुमको खुश करके कुछ पाना चाहते हैं, अरे उसको खुश कर देता तो सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है? वो खुश हो जाए, कहा कमी जाके राम धनी, मनसा नाथ मनोरथ पूर्ण, सुख निधान ताके कौन कमी। ये तुलसी के ही शब्द हैं। पर तुमने तो पता नहीं किस किस को मान लिया है। अरे जब वो देने पे आता है ना, कैसे भंडार भर देगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ, जब वो लेने पे आ जाए तो फिर हरि बोल। और को किसी वजह से नहीं, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पे, राम सरिस को नाही, को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी, सोई संपदा विभीषण कहूं, अति सकुच सहित हरि दीनी। कम तो नहीं दे रहा हूं मैं? सकुच सहित हरि दीनी, को उदार जगमा, ऐसो को उदार। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, एक सुख नहीं, वो दुखी मानव हर तरह का सुख अगर चाहता है तो एक ही उपाय है बस। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो, को उदार जग माही, ऐसो को उदार। उसके जैसा देने वाला होगा। हमारी झोली छोटी पड़ सकती है, उसके देने में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हरि बोलना। तो ये मनुष्य शत्रुपा, अब इनको भी जब मिलेगा देखना क्या प्रभु की उदारता है। इन्होंने क्या मांगा और भगवान ने क्या दिया। बोले नहीं नहीं, कम मांग रहे हो। हरि बोलना। ये तो बहुत कम मांगा तुमने, इतनी तपस्या करने के बाद भी। तीर्थ में गए, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। अब कहां राज्य पाट में इतनी सुख सुविधाओं में रहने वाले अब यहां ऋषियों की कुटियाओं में रहते हैं। क्या करें ना, वहां अटैच कमरा तो था ही नहीं। हरि बोलना। यार एसी के बिना बड़ी दिक्कत हुई। अब गुरु महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं, अब गुरु महाराज इसी में लग रहे हैं कि तुम्हारे सबके लिए एसी लगवाएं। तो फिर क्या हो रहा है तुम्हें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर हरि बोलना। फिर आश्रम नहीं होटल, आश्रम नहीं, फिर आश्रम जाति देखकर आश्रम। आज मेरे शायद यहां 85 में इसकी नींव रखी थी। 85, 15 और 21 कितने वर्ष हो गए? 36। आया था यहां पर 83 में, लेकिन इसकी नींव रखी थी 85 में। 36 वर्ष में देख लो आप क्या है। अगर साल में एक देखो तो 36 कमरे भी नहीं मिलेंगे आपको। हरि बोलना है। लेकिन यहां आकर के किसी का जाने को मन नहीं करता है, मजबूरी में जाते हैं लोग। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। अब ये कहां कहां रह रहे हैं? पेड़ों के नीचे रह रहे हैं, ऋषि मुनियों की कुटियों में रह रहे हैं, इतने बड़े राज्य के मालिक, लेकिन चेहरे पर मलिनता नहीं है। हमारे तो जरा सा मुंह बन जाता है एक सेकंड में। हर्षि नहाने
निर्मल नीरा। गोमती नदी के जल में हर्षित होकर के स्नान कर रहे हैं। उस पवित्र जल में पहले तो नदियों को पवित्र रहने दो, हरि बोलना। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, और जब तीर्थों पर जाओ तो अपने सौभाग्य की सराहना करो, हम कितने किस्मत वाले हैं यहां आए हैं। रोने मत, रोते रहो खाली, हरि बोल। और ये हर्षित होने का पहला मंत्र है ये। हर चीज में अपना सौभाग्य समझो। जो मेरे को मिला है पता नहीं कितने उनको वो भी नहीं मिला है। याद करो, मैंने एक बार कहा था, आपके पास अगर पूरा शरीर ढकने के लिए वस्त्र हैं, आप करोड़ों लोगों से अच्छे हो, करोड़ों लोग ऐसे हैं पूरा शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है उनके पास। आपको 2 समय भी अगर भरपेट भोजन मिलता है, 2 समय भी, आप करोड़ों लोगों से अच्छे हो, रोटी के 2-2 टुकड़ों के लिए तरसते हैं लोग। मैंने अपनी आंखों से वो सीन देखा है, ढाबे के बाहर झूठा खाना फेंका गया, उसी पर कुत्ता झपट रहा था और आदमी झपट रहा था। कितने लोग हैं भूख से अपने प्राण त्याग देते। इतने विकास के गुण गा रहे हैं हम लोग। कहां पहुंचे हम, कहां पहुंचे हम? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। करोड़ों लोगों से अच्छे हो, करोड़ों लोगों से। एक छोटी सी कोठरी भी अगर आपके पास अपनी जिसे अपना घर कह सको, भगवान करे आपको महल मिले, सब कुछ मिले, लेकिन अगर है वर्तमान में करोड़ों लोगों से अच्छे हो, सिर छुपाने की जगह नहीं है उनके पास। निकलो यहां से लेके और लंबा निकल जाओ, फुटपाथों पर रात को आपको सोते मिल जाएंगे लोग। रैन बसेरों में शरण लेते हुए मिल जाएंगे लोग। गंदे नालों के किनारे पर रहते मिल जाएंगे लोग। टूटी हुई झोपड़ियों में रहते मिल जाएंगे लोग। आज भी, पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं मैं, फिर कह रहा हूं, खुश होने के 36 बहाने हैं और रोने के भी 36 बहाने। कौन सा अपनाते हो तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं। बात बात में हर्ष है, बात बात में हर्ष है। और याद रखना, ये प्रसन्नता सहायक बन सकता है इसको बढ़ाने में या देने में। बाकी प्रसन्नता का आधार तो मेरे अंदर है, मेरे विचार मुझे प्रसन्नता देते हैं। हिमालय में जाके प्रसन्नता मिलती हो ऐसा नहीं, वहां भी रोते मिल जाएंगे लोग। जंगलों में जाकर के प्रसन्नता मिलती है तो वहां भी रोते मिल जाएंगे आपको लोग। तीर्थों पर जाकर के प्रसन्नता मिलती है तो वहां भी रोते मिल जाएंगे लोग। नहीं मिलते क्या? वहां सारी समस्याओं का निराकरण हो गया है क्या? खुश रहना ना रहना, ये मेरे अंदर का भाव जागृत होना चाहिए। बात बात में अपने सौभाग्य की सराहना। अरे किसकी शरण मिली है हमें, किसके चरण मिले हैं हमें, किसका नाम स्मरण मिला है हमें, क्या क्या अनमोल नियामत दी। हे प्रभु, अगर ये सारी दुनिया ना होती, मैं अकेला होता तो क्या चंद्रमा हटा लेता वो? मैं अकेला भी दुनिया में होता तो भी चंद्रमा, बोलो ना, होता कि नहीं होता? सूर्य, नदियां, पर्वत, जंगल। मैं तो कई बार सोचता हूं उसने मेरे लिए बनाया है सारा कुछ। देखो मेरे लिए क्या दिया है, मेरे लिए क्या दिया है, मेरे लिए क्या दिया है। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में आप जानते, परम धर्मात्मा राजा, जिन्होंने धर्म के इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं। एक आंख, आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके राज्य का एक नवयुवक आया, क्या दिया भगवान ने मेरे को, क्या दिया भगवान ने मेरे को? युवक शांत रहो, कोई बात नहीं। ऐसा करो, एक तुम हो, तुम्हारे पास राज है, तुम्हारे पास पाट है, तुम्हारे पास सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात, तुम्हारे पास सब कुछ है, और मैं खाने के लिए भी लाचार हूं। महाराजा रणजीत से कहते, मेरे को दोष चाहे दे देना, लेकिन प्रभु को दोष मत देना। ले, बोले ऐसा कर, तू कह रहा उसने क्या दिया है, ऐसा करना, एक आंख निकाल दे, मेरे पास नहीं है ना, एक आंख मुझे दे दे, मैं आधा राजपाट तेरे को दे देता। हे, वो तो मैं नहीं कर सकता। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। भगवान न करे किसी का हाथ न रहे या न हो,
सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके एक हाथ नहीं मिल सकता, दो दो दिए हैं, कहने क्या दिया है उसने? भगवान न करे किसी का पैर नहीं है और या ना रहे कभी, सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके एक पैर नहीं मिल सकता, दो दो दे रखे तुम्हें और फ्री में, कोई चार्जेज नहीं है। भगवान न करे किसी की आंखें न रहे, खांचे में फिट की हुई है प्राकृतिक आंखें, सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके नहीं आ सकती है। नसें सूख गई हैं, सुनने की शक्ति नहीं है, सारी दुनिया का बड़ा राजा भी अब कान की सुनने की शक्ति नहीं ला पा रहा है वापिस। जवान नहीं है या जवान ना रहे, गूंगा है, सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके नहीं आ पा रहा है। भगवान न करे किसी की किडनी खराब हो जाए, भगवान न करे, वो भी उसी की बनाई हुई कहीं से लेनी है, खाली उसको फिट करने में लाखों 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 रुपए खर्च हो जा रहे हैं। सामान्य जीवन नहीं है, एक नहीं दो दो दे रखी है तुम्हें, दो। उसकी दी मशीनरी में जरा सी खराबी आ जाती है, लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। जिसकी रिपेयरिंग में, हार्ट इत्यादि के रिपेयरिंग में लाखों खर्च हो रहे हैं, और फिर सामान्य जीवन नहीं है। सोचो वो मशीन कितने की होगी? हरि बोलना। दुनिया का कोई ऐसा पंप देखा जो आपको 100 साल तक बिल्कुल ऐसे ही चलता रहे? फिर चल रहा। हमारी गलतियों की वजह से गड़बड़ होती है, हमारी लापरवाहियों की वजह से गड़बड़ होती है। बाकी अगर सही से चले ये 100 साल भी मशीनरी खराब होने वाली नहीं है। कहते हो क्या दिया है? अरे उसने क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें सहज में मिल गया, तुम इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हो। जो मुश्किल से मिलती है ना जरा चीज, वो लगता है बड़ी, ये प्रवृत्ति हो गई हमारी। गंगा के किनारे पूछो कितने लोग रोज गंगा जी में स्नान, नल में भी तो वही पानी आने वाला टेरापीन। हरि बोल रहा। लोग दूर दूर से जा रहे हैं, घर में गर्म पानी से नहाते हैं, ठंडे पानी में बुरा हाल, और सर्दियों के दिन डुबकी लगाई, इतने पर पेट नहीं। चाचा जी नहीं आए, उन्होंने कहा था हमारी भी लगा देना, दादी ने कहा था हमारी भी लगा लेना, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। क्या उत्साह है, क्या श्रद्धा है, क्या भावना है, कितना खर्चा करके जा रहे हैं, मार्ग की यात्राएं और कष्ट झेल करके जा रहे हैं, और उनका उत्साह देखो, श्रद्धा देखो। और जिनको सहज में मिल गई, मैं तो कई बार कहा करता हूं क्षमा चाहते हुए कि बाहर के लोग आकर के वहां गंदगी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके मन में तो गंगा मैया है। वो तो दर्शन करने आए हैं, पूजन करने आए हैं, स्नान करने आए हैं। वहां पर सारी गंदगी आती है, वहां के लोगों के नाले उसमें आते हैं, वहां की फैक्ट्रियों का पानी गंदा आता है। जिनको सहज में मिली है उन्होंने महत्व समझा ही नहीं कभी। हम इतनी दूर से जाएंगे, हिमालय में पहुंचे, ओ देखो ओ देखो, कैमरे चालू हो जाएंगे, नाचने लग जाएंगे बच्चे हिमालय देख करके। वहां पूछो जरा खेत में काम कर रहे हैं जो, हालांकि मैं प्रणाम करता हूं, वहां की देवियों को इसलिए इतना कठोर जीवन है उनका। भारत पदयात्रा में मेरा सिर अपने आप झुक जाता था, वो प्रणाम बाद में करते थे, मेरा सिर झुक जाता था। क्या कठोर जीवन है। फिर मस्ती के गीत गा रही हैं वहां पे, पत्थरों में पैदा कर रही हैं। लेकिन उनसे पूछो कभी आप हिमालय देखते हो? यही काम रह गया। हरि बोल। उनके लिए सहज में मिला है, सहज में। याद करो वो दृश्य, अभी पिछले दिनों आप YouTube पर रोज देखते हैं, उसका प्रसारण हुआ था। 2 दिन में 3.5 लाख लोग जहां थे। कमिश्नर आए रोते हुए, बोले महाराज जी कितने लोग मिट्टी का तेल पेट्रोल लेकर के खड़े हुए, अगर महाराज जी को छूने नहीं दोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे, महाराज जी को दुर्घटना ना हो जाए। मैंने कहा घबराओ मत, मैं पब्लिक के बीच से स्टैम्पेड हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, घबराइए मत, विश्वास करिए आप मेरा। मैंने प्रार्थना की मैं आपके बीच से निकलूंगा, नीचे झुक करके नहीं, मन से प्रणाम कर लेना। वो अभी पीछे आपने प्रसारण देखा था, कितने लोग मिट्टी का तेल पेट्रोल, महाराज जी वो टीवी में ही देखते थे, सामने नहीं मिले, क्योंकि उनको सहज में नहीं मिले।
एक व्यक्ति छू लेता है, ऐसे कार्यक्रमों में ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, एक व्यक्ति छू लेता है, उसे सैकड़ों लोग छूते हैं, तूने महाराज जी को छू लिया, तूने महाराज जी को छू लिया। और सहज में मिल जाए तो हाँ चलेंगे, शाम को चलेंगे, जरा कल चलेंगे, यार क्या यार महाराज जी कौन सा भागे जा रहे हैं, हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। जो चीज सहज में मिल जाती है उसकी वैल्यू को हम समझ ही नहीं पाते कई बार। ये शरीर हमें सहज में मिला है, ये अनमोल नियामतें हमें सहज में मिली है, ये सत्संग सहज में मिल रहा है, हरि बोल रहा है। कभी मत कहना उसने क्या दिया, उसने क्या नहीं दिया, हरि बोल, जोर से बोलो। हर्ष, तभी हर्ष आएगा जब अपने सौभाग्य की बात बात में सराहना करोगे तो। हर्ष नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, वहां पहुंचे हैं, हर्षित होकर के स्नान कर रहे हैं। क्या पानी भी गर्म आ रहा है, आदत पड़ गई हमें, आदत पड़ गई हमें बात बात में शिकायत करने की। शिकायत नहीं, धन्यवाद कही है उसे, हरि बोल। फिर खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, अपनी अच्छी भली शक्ल खराब नहीं करोगे, हरि बोल, जोर से बोल रहा और जोर से बोल। सिद्ध मुनि ज्ञानी मिलने आए हैं, धर्म धुरंधर राज ऋषि समझ करके उनसे मिलने आए हैं। अगर हमारा जीवन भक्तिमय है, कोई जरूरी नहीं कि हमारी जटाएं बड़ी हों तभी हम लोगों के सम्मान के केंद्र बनेंगे, कोई जरूरी नहीं कि भगवे या श्वेत वस्त्र पहने हो तभी बनेंगे, या सिर बड़वा मुंडवा रखा हो या जटाएं बढ़ा रखे हो तभी बनेंगे, कैसे तिलक लगा रखे हो तभी, किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हो तभी, कैसी कैसी मालाएं पहन रखी है तभी, नहीं। भक्ति का तेज तो बिना बोले बोलता है, याद रखना। एक आकर्षण आता है, खिंचे हुए चले, जैसे चुंबक की ओर खिंचे हुए जाते लोग, स्वाभाविक खिंचे हुए जाएंगे, स्वाभाविक। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, कोई इनविटेशन कार्ड छपते थे तब, कोई पर्चे छपते थे तब, कोई अखबारों में एड छपते थे तब, मतलब कोई अनाउंसमेंट होते थे तब, चले जा रहे हैं लोग तो क्या, पशु पक्षी भी विभोर होकर के नाचते हुए जा रहे, पशु पक्षी भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और आप लोग तो सारे महाराज जी के भी पैदल यात्रा के अधिकांश लोग संपर्क के हो। कोई प्रचार होता था, कोई अनाउंसमेंट होता था, कोई कार्ड छपाए जाते थे, कोई बैनर लगते थे, मतलब ही नहीं है। एक उदाहरण बता दीजिए आप, गांव के गांव खाली हो जाते थे, पागल होकर के लोग पीछे भागते थे। मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, ये स्वभावतः आता है। ऐसा व्यक्ति जब आएगा अपने आप सिद्ध मुनि ज्ञानी भी उनके पास चले हुए आ रहे हैं। कृस शरीर मुनिपट परिधान, सत समाज नित सुनहि पुराण। अब जब आप वहां जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, जंगल में जा रहे हो, तीर्थ यात्रा में जा रहे हो, तो भोजन भी वैसा ही होना चाहिए, वस्त्र भी
भड़कीले वस्त्र नहीं, विभिन्न प्रकार के आभूषण नहीं। ध्यान उसमें नहीं रहेगा, कोई चोर ना आ जाए, कोई लुटेरा ना आ जाए, फलाना ना आ जाए, मेरा कुंडल खींच के ना ले जाए, मेरा हार ना ले जाए, मेरी चूड़ियां ना ले जाए। हरी बोल रहा, जोर से बोल रहा। प्रवचन सुनने आए हैं और इतने बढ़िया जूते, पर ध्यान यहां कम है, अब जूते, कोई जूते ना उठा के ले जाए। हरि बोल रहा, ध्यान उसमें लगा हुआ, ध्यान इधर है ही नहीं। जितना सादगी परिपूर्ण तीर्थ यात्रा की मर्यादाओं का पालन करते हुए, सत्संग का सेवन करते हुए करोगे, उतना आनंद ज्यादा लोगे। आप दावे से कह रहा हूं। संत समाज में बस पुराण सुनते हैं, शरीर कृस हो गया है। नित्य मिलन की अनुभूति होती है प्रेम और भक्ति में, नित्य मिलन की, लेकिन बाहर फिर भी विरह की वेदना होती है, बेचैनी होती है, अकुलाहट होती है, पर वो भी आनंद देने वाली होती है। मीरा ने क्या कहा था जब प्रेम के मार्ग पे चली, भक्ति के मार्ग पर? जो मैं सो जानती, प्रीति किए दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रीति न की जो को। अगर मुझे पहले पता होता ना, इस प्रेम में इतनी विरह की वेदना है, इतनी बेचैनी है, इतनी अकुलाहट है, इतनी छटपटाहट है, इतना दुख उठाना पड़ता है, मैं तो ढिंडोरा पीटती। अरे प्यार मत करना कभी भी, प्यार मत करना। को भी गाने भी तो बन गए थे इसी को देख करके। कह दो कोई ना करे यहां प्यार, इसमें खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम, एक हंसी और आंसू हजार। लोगों ने इसी को देख के बनाए गाने। लेकिन पूछा जाए फिर मीरा फिर क्यों प्यार कर रही थी तू? हरि बोलना। जो मना कर रहे थे फिर भी प्यार क्यों कर रहे हैं? उसमें भी जो आनंद है तुम कभी कल्पना नहीं कर सकते हो। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। कृष्ण शरीर दुबला पतला हो गया है। खाली शरीर के पोषण में नहीं लगे रहे। कब भक्ति करेंगे, कब वो करेंगे? खाली इसी के पोषण में नहीं, ये भोजन भी जो बना है ये शरीर के लिए बना है, शरीर भोजन के लिए नहीं बना है। याद रखना इस बात को। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मां जानकी वहां पर है, और वैसे कहें हमें बड़ी याद आ रही थी, हमारा तो मन भी नहीं लग रहा था, और शरीर यूं का यूं होता जा रहा। हरि बोलना। कृस तन शीस जटा इक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हर समय भगवान के गुणानुवाद ही मन कर रहा है, और कहीं मन जा ही नहीं रहा है। कुछ खाने को मन नहीं कर रहा, पीने को मन नहीं कर रहा, कोई बात अच्छी लगती नहीं, और तू ही 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 तू ही, बस। कृष्ण शरीर हो गया है। जटा एक बेनी, कृष्ण शरीर एक बेनी बनी, मतलब बाल तक बनाने का टाइम नहीं। अब ऐसे तो हम भजन बस हर समय उधर ही ध्यान रहता है, 2-2 घंटे तो बाल बनाने में लगा देते हैं। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना। खाली तुम धोखा किसी और को नहीं, अपने आप को धोखे में रख रहे हो। हरि बोल ना। कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। पुराण सुनते हैं, तीर्थ की मर्यादाओं का पालन करते हैं, व्यर्थ के वार्तालाप में, तीर्थ में जाकर के, व्यर्थ के चिंतन में, तीर्थ में जाकर एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते हैं। बस एक ही मंत्र का जप कर रहे हैं। आओ, जो मनुष्य रूपा ने मंत्र जप किया है, 1 सेकंड के लिए हम लोग सारे करें। कौन सा मंत्र जपा था? 12 अक्षर मंत्र पुनी, जपहि सहित अनुराग,
वासुदेव पद पंकुर दंपति मन अतिलाग। द्वादश अक्षर मंत्र। अब द्वादश अक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे बोलिए। जपहि सहित अनुरागा, प्रेम के साथ, खाली ऐसे ही नहीं, खाली जबान ना बोले, जबान के साथ दिल बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते, दोनों हाथ ऊपर उठा करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप सत्संग करते हुए, तीर्थ का मर्यादा पूर्वक सेवन करते हुए लगातार करते हैं। लगातार मतलब दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलेंगे, हरि बोल, हरि बोल। और कैसे रहना चाहिए तीर्थ पर, कैसे जाना चाहिए तीर्थ पर, इसका और बहुत सुंदर चित्रण गोस्वामी जी ने आगे भी किया है। लेकिन क्या करूं, समय की मर्यादा है। हरि बोलना है। मन ना आपका भरता है ना मेरा भरता है। सारा दिन हजारों हजारों लोग आ रहे हैं यहां पे, हजारों हजार, सारा दिन आते हैं जाते हैं लोग। जंगल कहने को है ये, लेकिन यही है, जंगल में मंगल हो गया, तीर्थ बन गया है ये, तीर्थ बन गया है। कैसे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए वहां पर, और क्या करना चाहिए, शेषकल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।